कैसे हो आप सब? हम सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। आपकी स्टडी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। आज मैं ना आप सबको ना कहानी सुनाऊंगी, ठीक है ना? कहानी का नाम है चालाक बंदर और दो बिल्लियां। एक चालाक बंदर था, वो पेड़ पे रहता था और दो बिल्लियां थी, तो वो घूम रही थी इधर उधर। तो घूमते घूमते उन सबको भूख लगी। किसको लगी भूख? दोनों बिल्लियों को। तो उन्होंने सोचा कि खाने के लिए कुछ चाहिए, कैसे प्राप्त करें। तो उन दोनों बिल्लियों ने इधर उधर घूमते घूमते और उन दोनों को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया, ठीक है ना? एक रोटी मिल गई और दोनों ने उस रोटी को खाए कैसे? दो बिल्ली थी, तो दोनों ने आपस में झगड़ा करना स्टार्ट दिया कि वो बोली मैं खाऊंगी, दूसरी बोली मैं खाऊंगी। तो दोनों एक साथ, तो एक अकेली तो कोई खा नहीं सकती। तो उन दोनों की आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई, ठीक है ना? दोनों बिल्लियों की। तो फिर पहली बिल्ली थी बोली कि मैं खाऊंगी, दूसरी ने बोला कि मैं खाऊंगी। तो फिर चालाक एक बंदर था, वो क्या कर रहा था? पेड़ पे बैठा था। उसको भी क्या लगी हुई थी? भूख लगी हुई थी। तो चालाक बंदर ने सोचा कि कैसे प्राप्त करें उनको, ये रोटी को, उसको भी भूख लगी है। तो रोटी खाने के लिए उन्होंने भी कोशिश की। तो उन्होंने धीरे धीरे उस बिल्ली के पास आया। वो बोला कि बिल्ली बहन, आप ऐसे क्यों परेशान हो रही हो, आप दोनों बहनें? तो उन्होंने बोला कि हमें भूख लगी थी बहुत जोर से, तो हमको एक रोटी मिली थी। तो हम दोनों की परेशानी ये है कि हम इसको कैसे प्राप्त करें, कैसे खाएं, हमारी भूख कैसे शांत करें। तो बंदर ने बोला कि और तो इसका क्या इलाज हो सकता है, इन दोनों एक रोटी है, इनका आपस में दो हिस्सा कर देता हूँ, ठीक है ना? दोनों आधी आधी रोटी हो गई। तो इस अब इन दोनों को अलग अलग हो गई, दोनों के दो भाग हो गए। तो बिल्ली ने एक बिल्ली, पहली बिल्ली बोली कि ये तो इसके बराबर नहीं है, इसके पास बड़ी है, मेरे पास छोटी है। तो फिर वापिस उनका झगड़ा प्रारंभ हो गया दोनों बिल्लियों का। फिर ये बोलते कि इसके पास ज्यादा है, दूसरी बोलते इसके पास ज्यादा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो बंदर ने बोला कि ऐसे करता हूँ मैं, इस एक आधी रोटी है ना, इसका एक टुकड़ा मैं खा जाता हूँ। बंदर ने इधर वाली का टुकड़ा खा लिया आधी का, तो फिर इधर वाली थोड़ी हो गई। फिर बिल्ली दूसरी बोली कि मेरे वाली, फिर वापिस थोड़ी हो गई। तो इधर वाली का और दूसरा टुकड़ा तोड़ के खा गया बंदर। तो फिर ऐसे करता करता बंदर फिर दोबारा की इसकी फिर कम हो गई। ऐसे करते करते 3-4 बार में थोड़ी थोड़ी करके सारी रोटी है वो क्या कर गया? बंदर खा गया और बिल्ली क्या रह गई? भूखी रह गई। तो ऐसे होता है, चालाक बंदर था तो वो उन्होंने तो रोटी बिना कोशिश के प्राप्त कर ली और भूख भी अपनी शांत कर ली। और बिल्ली का क्या हुआ? भूखी रह गई दोनों बिल्लियां। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है अपने को? कि कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिल बैठकर अपनी कोई भी बात हो उसको सुलझाना चाहिए, सही है ना? भी आपस में झगड़ा नहीं, अगर झगड़ा नहीं करती तो वो भूखी नहीं रहती। ये दोनों आपस में खुशी से खा सकती थी आधी आधी रोटी खुद बांट के। उन्होंने झगड़ा प्रारंभ किया, इसके पास कम है, मेरे पास ज्यादा है, तो वो दोनों ही क्या रह गई? भूखी रह गई। तो इसमें देखो, ये बिल्ली का मुखौटा बना हुआ है और ये क्या है? तराजू बनी हुई है, ठीक है ना? ये बंदर सब कुछ है, ठीक है ना? बंदर की पूंछ भी है, टोपी भी लगी हुई है बंदर के। इससे क्या होता है कि बच्चों के भाषा का विकास होता है और अभिनय भी करते हैं आपस में। बंदर का एक दूसरा अभिनय भी कर सकता है, ठीक है ना? इस क्रिया से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बच्चों के इस क्रिया से बच्चों के भाषाई और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। उनमें कई गुणों का विकास होता है, जैसे अभिनय करना, चीजों को एक दूसरे से गिनना, क्रमबद्ध करना, सबका विकास होता है, ठीक है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू।